कभी कभी हम अपनी जीवन की परिस्थिति, अपनी मन की भावनाओं, अनेक चिंताओं से विचलित हुआ करते हैं, दुखी हुआ करते हैं। हमारी मानसिकता कमज़ोर हो जाती है। हम अपने आप को संभालने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। इस मानव संसार के अंदर ऐसी घटनाक्रम लगभग सभी लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम मानव हैं। इस मानव जीवन के अंदर दुख सुख कष्ट हमेशा हर दम आपके जीवन में आते रहते हैं। जब एक बच्चा धरती पे जन्म लेता है, जब तक नादान है तब तक की उसकी ज़िंदगी एक इंसान के तरह, एक नादान बच्चे के तरह, एक अच्छा इंसान के तरह, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई घमंड नहीं, जिसमें कोई कुकर्म नहीं, वो नादान होता है और वो भगवान का एक अवतार होता है। जब जब हमें समझ आने लगती है, जब जब हम मानव जीवन के अंदर मानव बन के जीने के लिए, इस संसार में लोगों के बीच में रहकर जीने के लिए, जब वो एक स्वार्थी, लालची, घमंडी खाई के अंदर गिर जाते हैं, फिर हमारी जीवन के अंदर अनेक सारी कष्ट, बाधा, अड़चन, चिंताएं, बहुत कुछ हमें कभी कभार विचलित करा देती है, हमें व्याकुल करा देती है। हम इतने समझदार होते हुए भी, हम इतने बुद्धिशाली होते हुए भी, हम सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी मानव प्राणी के सबसे बड़ा दर्जा पर, सबसे बड़ा ओहदे पे जिंदगी जीते हुए भी हम बेचैन हो जाते हैं। हम नाम के सर्वज्ञानी प्राणी जरूर है, पर वास्तविकता में हम बड़े चिंतित हैं। हम तो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ होने से हम और किसी को कैसे संभाल पाएंगे? सभी प्राणियों को हम कैसे जान पाएंगे? उनकी जीवन को हम कैसे समझ पाएंगे? अपनी जवाबदारी को हम कैसे समझ पाएंगे? हम तो खुद चिंतित हैं, हम तो खुद व्याकुल हैं। इसके लिए इस संसार में जब असल मनुष्य बन के हम जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें चिंताएं, हमारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ हमें मायूस कर देती है, हमें कमज़ोर बना देती है। जब भी हमें ऐसी फीलिंग्स आए, जब भी हम मन से दुखी हो जाए, जब भी हमारे
अंदर चिंता बढ़ने लगे, तब हम परमात्मा की आत्मा को याद करें। हम उस परमात्मा के साथ ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ावे, ऐसे उनके साथ हम दोस्ती करने का कोशिश करें। दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े लोग आपके अंदर की चिंता को दूर नहीं कर सकता। आप खुद अपने चिंता से, अपने दुख से बाहर निकल सकते हो। आर्थिक स्थिति की दुख एक अलग दुख होता है, हमारी मानसिक दुख एक अलग दुख होता है। जब हम मानसिक तरीके से दुखी हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कुछ बातें हमें अंदर अंदर खा जाती है, हम किसी को कह भी नहीं पाते हैं, कहना भी नहीं चाहते हैं, पर हम दुखी होते हैं, हमारा मन दुखी होता है। हम भले बाहर हंस के लोगों के सामने चलते रहते हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, एक बनावटी हंसमुख चेहरा सबके सामने में दिखा देते हैं, पर अंदर की आपकी जो असली चेहरा है वो तो दुखी है। इसके लिए आपको कोई किसी से जाके रोने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेटर यही है अपने अंदर की परमात्मा से अपनी दुख को शेयर करने की कोशिश करें, परमात्मा के साथ आप दोस्ती करने की कोशिश करें। सच में ये चीज़ आपको एहसास कराएगा। जिस दिन इस बात को आप खुद करने लगोगे, आपके अंदर की आत्मा परमात्मा आपको ज़रूर बल देगा, ज़रूर आपके चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आप अपनी दुख को अपने परमात्मा के साथ शेयर करने की कोशिश करो, उनके साथ रोने की कोशिश करो, उनके साथ हंसने की कोशिश करो, उनको अपने अंदर के मन से याद करो, सच्चा मन से याद करो। अपनी कष्ट, अपना दुख, परेशानियाँ उनको कहो, मने मने कहो, एकांत में बैठ के उन्हें कहो, भगवान तू मुझे अच्छा कर, तू मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल, तू ही सब कुछ कर सकता है। तू जब दुनिया को चला सकता है, दुनिया के हर जीवों को संरक्षण दे सकता है, सृष्टि को चला सकता है, तो मैं तो एक जीव हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। मनुष्य जीवन के अंदर बहुत सारी दुख, कष्ट, परेशानियाँ हम लेकर आए हैं। कुछ हमने खुद पैदा किया है, कुछ हमें किस्मत से मिला है, बहुत सारी दुख हम खुद पैदा करते हैं। खैर कुछ भी हो, गलती इंसान से ही होती है। गलती का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक गलती से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गए। ज़िंदगी बड़ी लंबी है दोस्त, कहने के लिए भले छोटी सी ज़िंदगी हम
कह देते हैं, पर इतनी छोटी नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र तय करना है, सफ़र को पूरा करके जाना है। इसके लिए जब भी, जहाँ कहीं भी हमें चोट लगे, हमें परेशानी मुसीबत आ जावे, तब वही हमारा भगवान, वही हमारा सच्चा भगवान परमात्मा को याद करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। व्याकुल मत बनो, निराश मत बनो। जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं उसको सहर्ष दिल से स्वीकार करो, और आगे के दिनों में कभी ऐसी कर्म ना करे, ऐसी प्रण करो, ऐसे प्रतिज्ञा लो। एक बार गलती हो चुकी है, अब फिर हम ऐसा गलती कभी ना कर बैठे। यही तो मानवता है। गलती करके इंसान बर्बाद नहीं होता है, गलती करके इंसान निखर जाता है, पर अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ा मानवता है। अपनी गलती को नकारो नहीं, गलती करने से मायूस मत बनो। गलती हो जाती है, जाने अनजाने, कभी कभार हर किसी से गलती हो जाता है। अनजान में किया हुआ गलती माफ़ी लायक होती है, जानबूझकर किया हुआ हर बार की गलती बेवकूफ़ी होती है। जो भी अनजाने में अपने गलती की है, उस गलती को सहर्ष स्वीकार करने का कोशिश करो। अपने आप को बदलने का कोशिश करो। अपनी परमात्मा को साक्षी रख के जीवन में अच्छे कर्म करने के, अच्छे विचार रखने के आगे बढ़ने का कोशिश करो। लोगों के सामने जाके हमारी मुसीबत को बताने से मुसीबत दूर नहीं हो जाती है। हमारी मुसीबत के और हाथ पैर लग जाते हैं। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके लिए क्या कर सकता है। अपनी अंदर के परमात्मा की आत्मा से विचार करके देखो। दुआ वो सच्ची होती है जो सच्चा आत्मा से आपको कोई दुआ करता है। दुआ वो होती है जो सच्ची आत्मा से आपको कोई दुआ करता है। पैसे से दी हुई दुआ कभी साकार नहीं होती है। सच्ची मन से की हुई दुआ आपको लगता है आपका जीवन में काम करता है। वो दुआ देने वाला इंसान भले 2 साल का छोटा बच्चा भी क्यों ना हो मेरे दोस्त, सच्ची मन से जो दुआ देता है उसी की दुआ इस मानव दुनिया में किसी को भी लगता है। सच्ची मन से सबके लिए दुआ करो, अच्छे कर्म करो, अपने परमात्मा के साथ रहो, अपने भगवान के साथ रहो, अपने भगवान के साथ दोस्ती करो, असली दोस्त उनको बनाओ मेरे दोस्त। जीवन में ज़रूर हमारी कल्याण हो जाएगी, ज़रूर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपने परमात्मा को पहचानो, अपने परमात्मा के साथ भला गुसारी करो। जय भगवान, धन्यवाद।